नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। रेडियो रिसीवर अध्याय के अंदर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर पार्ट 2, जिसमें हमने पिछले सेशन में सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर के फंक्शंस, स्पेसिफिकेशंस एंड ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था किस तरह से सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर काम करता है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम अदर ब्लॉक्स ऑफ दी सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, जैसे मिक्सर सर्किट हमने यूज किया था जो हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज़ दी सिंपली अ मिक्सर सर्किट। जैसे कि हमने पिछले ब्लॉक डायग्राम में देखा था, मिक्सर सर्किट पर दो इनपुट जाते हैं। एक जाता है लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जनरेट किया हुआ सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी FO होती है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर सॉरी। तो FO इज़ अ फ्रीक्वेंसी विच इज जनरेटेड बाय द लोकल ऑसिलेटर, एंड वन इज़ अ डिजायर्ड सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड सिग्नल इज FDS। दीज बोथ सिग्नल आर इनपुट टू द नॉन लीनियर डिवाइस मिक्सर विच इज़ अ नॉन लीनियर सर्किट। इससे जो हमें आउटपुट मिला दैट इज़ अ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो दैट मीन्स दिस मिक्सर सर्किट प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सिग्नल। द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड बाय ट्यून सर्किट विच इज नोन एज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। यहाँ देखें तो हमने एक IFT यूज किया जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो जो भी मिक्सर सर्किट से हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ये ट्रांसफॉर्मर उस फ्रीक्वेंसी को सेकेंडरी पर ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ ओनली एक्सेप्ट दी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम इसे IFT ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लोकल ऑसिलेटर का यूज कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए होता है। देन IF एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ से IFT से हमें मिली है वो हम उसको एम्पलीफाई को देते हैं। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। देन इट विल गोज टू दी डिटेक्टर। जब ये डिटेक्टर में जाता है, डिटेक्टर के अंदर डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है और उससे आपको आउटपुट में एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त हो जाता है। वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देन इट इज़ गोज टू ऑडियो पावर एम्पलीफायर, क्योंकि वो सिग्नल ऑडियो रेंज का होता है, तो देन ऑडियो पावर एम्पलीफायर को दिया जाता है। अब ऑडियो पावर एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर, जिसमें से मिक्सर सर्किट और हमने इसमें IFT का यूज़ किया है। उसके बाद हमने IF एम्पलीफायर का यूज़ किया है उसमें। चॉइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, अब ये आता है कि हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या रखनी होगी। तो द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फॉर कमर्शियल रिसीवर इज फिक्स्ड एट 455 किलोवाट। जनरली हम जो भी कमर्शियल रिसीवर, हमने जैसे बताया था कि सुपर हिट्रोडाइन रेडियो रिसीवर को कमर्शियल रिसीवर की तरह यूज किया जाता है, तो कमर्शियल रिसीवर में जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो 455 किलोहर्ट्ज रखी जाती है। द चॉइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। जनरली हम जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला, सिलेक्टिविटी ऑफ एडसेंट चैनल। फॉर गुड सिलेक्टिविटी द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस। अगर हमें अपने रिसीवर की सिलेक्टिविटी को बहुत अच्छा रखना है तो हमें रिसीवर की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उसको कम रखना होगा, उसे यानी बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। when we choose value of IF is very poor, then the selectivity is sharp but image rejection is poor। अगर हम सिलेक्टिविटी इसकी वैल्यू को जो है IF को कम रखते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि हमने कहा ना, सिलेक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम रखना पड़ता है। तो अगर सिलेक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं तो उस समय पे सिलेक्टिविटी तो शार्प हो जाती है। सिलेक्टिविटी का जो कर्व है वो जितना शार्प होगा सिलेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, बट इमेज रिजेक्शन इज पुअर। लेकिन जो इमेज सिग्नल होता है, इमेज सिग्नल हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इमेज सिग्नल जो होता है वो इमेज सिग्नल को हमें रिजेक्ट करना होता है, तो इमेज सिग्नल को रिजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हेंस फॉर इमेज रिजेक्शन द वैल्यू ऑफ IF मस्ट बी लार्ज। तो अगर हमें इमेज को अच्छा रखना है, इमेज रिजेक्शन को, तो IF की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हमें सिलेक्टिविटी को अच्छा रखना है तो IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमें कम रखना होगा, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम रखेंगे तो इमेज रिजेक्शन पूरा हो जाता है, इसलिए हमें IF की वैल्यू को ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ना तो हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ना ही इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर सकते हैं।
तो फॉर प्रॉपर चैनल सेलेक्टिविटी एफ आई मस्ट बी लेस फॉर इट क्यू मस्ट बी लेस फॉर एग्जाम्पल, यानी फॉर प्रॉपर चैनल सेलेक्टिविटी अगर मैं सेलेक्टिविटी को अच्छा रखना है तो एफ आई कम होनी चाहिए, एफ आई कम होगी क्यू मस्ट बी लेस, तो उसकी वजह से क्वालिटी फैक्टर भी कम होगा। तो लेस लेट एफ आई जो 455 किलो हर्ट्स, अगर हमने एफ आई को 455 किलो हर्ट्स रखा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड सिग्नल इज 10 किलो हर्ट्स। हमने ये माना कि बेस बैंड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्स है, क्योंकि 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स के बीच में लाई करती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो हमने कंसीडर किया है कि इट्स अ 10 किलो हर्ट्स और एफ आई 455 है। तो हम क्वालिटी फैक्टर निकालें तो क्वालिटी फैक्टर इज एम आई अपॉन एफ एम। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलो हर्ट्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्स, तो हम देखेंगे 45.5 जो क्वालिटी फैक्टर है हमें 45.45 का डिज़ाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ट्यून सर्किट कैन बी इजीली डिजाइन फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ 45.5, यानी हमें एक ऐसा ट्यून सर्किट डिज़ाइन करना है जिसकी क्वालिटी फैक्टर 45.5 हो, सो हम इट कैन ईजीली डिज़ाइन। बट इफ़ एफ आई इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज, अगर हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा रखें तो क्वालिटी फैक्टर अगर हम निकालें तो एफ आई अपॉन एफ एम 10 मेगाहर्ट्ज अपॉन 10 किलो दैट इज 1000। तो ऐसा ट्यून सर्किट डिज़ाइन करना आसान नहीं है जिसकी कि हम क्वालिटी फैक्टर को 1000 रख सकें। तो इसीलिए हम जो 455 किलोहर्ट्ज़ है वो बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते। अब फॉर इमेज रिजेक्शन के लिए हम देखें तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ आई मस्ट बी लार्ज। हमने देखा इमेज रिजेक्शन के लिए जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वो लार्ज होनी चाहिए। हम जानते हैं एफ आई एम एफ डी एस प्लस 2 FI, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ आई एम इज टू एफ डी एस, 2 FI की वैल्यू हमने इसमें एफ डी एस कॉमन ले लिया, 1 + 2 FI ओवर एफ डी एस। तो एफ आई एम ओवर एफ डी एस ओवर 1 + 2 FI ओवर एफ डी एस। अगर हम इस इक्वेशन 1 को देखें तो इसमें अगर हम एफ आई को लार्ज रखते हैं तो एफ आई एम भी लार्ज होता है। तो अगर एफ आई एम ज़्यादा होगा तो इट कैन बी ईजीली रिजेक्टेड। सो दिस इज़ दी 2 रीज़न बाय विच वी कैन चॉइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, कि जिसे हम बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते बहुत कम भी नहीं रख सकते, अदरवाइज हमारी सिलेक्टिविटी और जो इमेज रेशन दोनों उस पर अफेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।